हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी। आपने 3 मिस्टेक वाला वीडियो है ना वो देख लिया होगा। 3 मिस्टेक की वीडियो के बाद मैंने बताया था कि लास्ट के जो 14-15 डेज़ के अंदर आपको क्या कर सकते हो। एक तैयारी करने का एक तरीका होता है रिवर्स इंजीनियरिंग करना। रिवर्स इंजीनियरिंग करने का क्या मतलब है कि जैसे आप ना मतलब अभी तैयारी कर रहे होगे, आपकी ना मानो कि ना यूपीएससी के पूरे सिलेबस को मैं यदि 100 मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ, 100 मान लेता हूँ। इसके अंदर आपका क्या होगा ना कि आपके ना 70% टॉपिक है ना मतलब कि तैयार होंगे। एक सिंसियर कैंडिडेट के 30% टॉपिक ऐसे हो सकते हैं कि जो अधूरे हों। ठीक है, जैसे आपने एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब कि मानो एनसीईआरटी छोड़ो, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ना स्टार्ट किया, लक्ष्मीकांत की 70% इंफॉर्मेशन आपको याद होगी, 30% आपको याद नहीं होगी। लेकिन अब जब आप रिवीजन करना स्टार्ट करोगे ना तो वो 70% में भी आप अपना टाइम कंज्यूम कर दोगे और 30% हो सकता है कि आपकी नज़रों से वापस बच जाए, या उनको जितना अप्रोप्रिएट टाइम मिलना चाहिए था वो इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो अपना मतलब कि आजकल एक नया मेथड आजकल क्या मतलब हमेशा से चलता है, रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, जब चाइनीज़ लोग क्या करते हैं ना कि दूसरी जगह से ना कोई भी मतलब कि चीज़ें खरीदते हैं, उसके अंदर कुछ भी ना मतलब कि अपना दिमाग नहीं लगाते क्या किया क्या नहीं किया, उसको ओपन कर लेते हैं, उस मशीन को, उस सॉफ्टवेयर को, उस प्रोडक्ट को, जिसको भी, और उसको फिर ना वापस से बना लेते हैं। तो यही आपने रिवर्स इंजीनियरिंग में करना है। रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या करना है, आपको ना यूपीएससी का पेपर लिया, उसको एकदम खोल लिया और खोल के ना उसको वापस जोड़ के ना मतलब नेक्स्ट ईयर का पेपर में आपको प्रेडिक्शन करना होता है कि क्या चीज़ आने वाली है, क्या चीज़ नहीं आने वाली। ठीक है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग में अपन देखते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग में आगे क्या क्या करना होता है और इसका क्या क्या फायदा होता है। रिवर्स इंजीनियरिंग में ये करना होता है कि आपको ना सबसे लास्ट का जो पेपर है, जैसे लास्ट का वीट पेपर अपने पास है 2022 का, फिर 2021 का, फिर 2020 का। ठीक है, फिर उसके बाद ना अपने पास 2019 का पेपर होगा, 2018 का पेपर होगा। इस तरीके से अपने पास क्या होंगे, अलग अलग पेपर होंगे। इतनी चीज़ को आप मतलब कि एग्री कर रहे होगे कि हाँ अपने पास ये पेपर्स होंगे। ठीक है, अपन 2021 का पेपर लेंगे। 21 का पहला टॉपिक पढ़ा, पहला क्वेश्चन अपन ने किया, पहला क्वेश्चन पढ़ा, ठीक हो गया, और उस टॉपिक के बारे में देखो कि क्या इस टॉपिक के बारे में मेरे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है। यदि आपको लगता है हाँ ये टॉपिक मेरा अच्छा से पढ़ा हुआ है, मेरा कवर किया हुआ है, तो उस टॉपिक को क्या कर लेना है, आपको स्किप कर देना है, उसको नहीं पढ़ना। सेकंड टॉपिक पे गए, जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन था जो मतलब कि इंडियन मतलब कि क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड था। क्विट इंडिया मूवमेंट आपको लगता है कि हाँ मेरी क्विट इंडिया मूवमेंट अच्छे से कवर है, मेरे को सारे लीडर्स याद है, मेरे को लगभग ये सारी इंफॉर्मेशन याद है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट को आपको नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना, कि सोचो आपको एक साल में अब तक याद है तो वो 10 दिन बाद भी याद रहेगी, तो उस टॉपिक को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने सेकंड टॉपिक पे आए, AR/VR का टॉपिक है, मानो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिलेटेड टॉपिक है, और आपको लगता है कि नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने पढ़ रखा है, तो उस टॉपिक को भी आपको नहीं पढ़ना। थर्ड टॉपिक आया जेनिज्म। जेनिज्म का टॉपिक पे आपको लग रहा है कि नहीं जेनिज्म मेरा उतना अच्छे से तैयार नहीं है, तो आप क्या करोगे, जेनिज्म का टॉपिक को उठाओगे और वो टॉपिक पढ़ लोगे। अब ये पढ़ने से क्या होगा ना कि जो यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं उनका भी आपको पता चल जाएगा, और सेकंड चीज क्या हो जाएगी, जो टॉपिक आपके कमजोर हैं वो तैयार हो जाएंगी। इससे जैसे मैंने बताया ना कि आपके 70% जो टॉपिक्स हैं वो आपकी क्या है कि सही हैं, जो 70% जो आपके टॉपिक्स हैं वो सही थे, और जो 30% टॉपिक्स थे वो कमज़ोर थे। अब इस मेथड से आप इन 30% को इतना टारगेट कर पाओगे ना कि जो गलत होने वाले जो क्वेश्चन है उन्हीं को आप रिवर्स इंजीनियरिंग से टारगेट कर सकते हो। तो इसी से आप ना मतलब कि मतलब जो पिछले 10 साल के पेपर्स हैं, 10 साल के पेपर्स में 100 क्वेश्चनों के हिसाब से कितने क्वेश्चन हो गए, 1000 क्वेश्चन हो गए। 1000 क्वेश्चनों में से ऐसे हो सकता है कि आपको ना 800 क्वेश्चन आ रहे होंगे, 200 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे। वो 200 टॉपिक्स होंगे, उनकी आप ना स्टडी कर लोगे, तो जो आपके कमज़ोर 200 टॉपिक थे ना पूरी यूपीएससी के सिलेबस में, जो इंपॉर्टेंट भी थे, हो सकता है कि आपके 400-500 कमजोर टॉपिक हों, लेकिन उनमें से 200 टॉपिक ऐसे होंगे वो लगातार ना यूपीएससी के पेपर में रिपीट भी हो रहे हैं और आपके कमजोर भी है, तो उन टॉपिक्स को आप क्या कर लोगे, तैयार कर लोगे, और उससे आपको ना मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के अंदर फायदा हो जाएगा। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग का मेथड है, इसका यूज़ मैंने आरएस के मतलब कि जो 2018 की परीक्षा में किया था, और मेरे 130 के आसपास नंबर मतलब मैंने स्कोर किया था, और जो कट ऑफ से ना 50 नंबर ज़्यादा थे। 50 नंबर ज़्यादा होने का कारण क्या है, केवल रिवर्स इंजीनियरिंग की। जैसे पहले इंदिरा गांधी कैनाल का क्वेश्चन आया, इंदिरा गांधी कैनाल पे देखा, ये क्वेश्चन है ना मैंने कर रखा है पूरा, तो मतलब मेरे को लगता है इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, डन। फिर है ना मतलब राजस्थान के कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया, तो मुझे लगता है नहीं यार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेरे को पहले पढ़े थे अब याद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जाऊंगा, आधे घंटे के अंदर वो टॉपिक मैंने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि अभी भी आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं, 15 दिन बचे हुए हैं। 15 दिन बचे हुए हैं, आप 10-10 घंटे भी पढ़ोगे तो आपके पास कितने हैं, 150 आवर्स आपके पास अभी भी बचे हुए हैं। 150 आवर आप एक टॉपिक 20 मिनट्स के अंदर पढ़ते हो, तो आपके पास अभी भी कितना 450 टॉपिक्स पढ़ने का टाइम है। ठीक है,
अब उन 450 टॉपिक्स के अंदर आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि इन 450 टॉपिक्स के जो 450 टॉपिक्स आप लास्ट में आप पढ़ने वाले हो उसमें से मोस्टली वही टॉपिक पढ़ो जो आपके कमजोर हैं, जो टॉपिक आपने अभी तक अच्छे से नहीं किया। और वो पता कैसे चलेगा कि कौन सा टॉपिक कमजोर है? वो रिवर्स इंजीनियरिंग से। रिवर्स इंजीनियरिंग किसकी? पीवाईक्यूज की। जो रिवर्स इंजीनियरिंग है वो जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका टॉपिक कौन सा कमजोर है। उन्हीं को आप इन लास्ट 450 टॉपिक्स जो पढ़ने की आपके पास एक रेंज है, एक फ्रीक्वेंसी है कि आप केवल लास्ट के 450 टॉपिक्स पढ़ सकते हो, तो आप कोशिश करो ना। अब इसमें 450 में यदि आप रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करोगे ना तो आपके साथ क्या इशू आ जाएगा ना कि मतलब 450 में से 400 टॉपिक तो आप वही पढ़ोगे जो आज तक अब ऐसे याद थे। अब बताओ, जो आज से ना 1 साल पहले आपने जो टॉपिक पढ़ा जो आज तक आपको याद है, तो अगले 10 दिन भी याद रहेगा वो तो, क्योंकि जो 360 दिन याद था वो तो 370 दिन भी याद रह जाएगा। लेकिन यदि आप उस टॉपिक को भूल रहे हो तो उसी को आपको रिवाइज करना होता है। यही मतलब कि रिवर्स इंजीनियरिंग का बेसिक फंडा है। रिवर्स इंजीनियरिंग का बेसिक फंडा यही होता है कि आपको वो टॉपिक पता चल जाए जो आपके कमजोर है, आपको वो टॉपिक पता चल जाए जो लगातार रिपीट हो रहे हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग में एक चीज और कर सकते हो, जिस टॉपिक से, जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म लगातार आपको लग रहा है कि पिछले 10 साल के पेपर में आपने देखा 5 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया लगातार जैनिज्म के ऊपर, तो आपको पता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक को तो अपन क्या कर सकते हैं कि मतलब यदि अपना मजबूत भी है तो फिर भी एक बार इसका रिवीजन क्या कर सकते हैं। तो अपन 450 टॉपिक्स जो रिवीजन करने हैं तो उसमें दो ही प्रकार की, या तो जो रिपीटेड थीम है उनके ऊपर आपको करना है, या फिर आपको जो लगातार मतलब कि क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं ना वो। और मैं कोशिश करूंगा यार कि मेरे को यदि टाइम मिल गया ना तो आपको मैं हर सब्जेक्ट के 5 मतलब कि हर सब्जेक्ट के ना टॉप 10-10 टॉपिक बता दूंगा। तो टॉप 10-10 टॉपिक बता दूंगा ना तो टॉप 10 मतलब कि 5-6 सब्जेक्ट के 10-10 टॉपिक बता दिए ना तो मतलब 60 टॉपिक बताऊंगा। उन 60 टॉपिक में से 20 से 25 क्वेश्चन है ना आपको रिपीट हुए हुए पक्का मिलेंगे कि इन 60 टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप 450 में से रिवर्स इंजीनियरिंग करके 400 टॉपिक अपने वाले पढ़ लेना, 60 टॉपिक मैं बताऊँ ना उनको पढ़ लेना। 60 टॉपिकों के लिए 20 घंटा लगेगा, 2 दिन लगेंगे, 2 दिन उनको पढ़ लेना। आपके पक्के ना मतलब इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव 2 दिन हो ही नहीं सकते जो उन 60 टॉपिकों को पढ़ने में होगा। हो सकता है उनमें से 40-50 टॉपिक आपके अच्छे से हों, लेकिन 10-12 टॉपिक आपकी नज़रों से निकल गए हों, तो उन टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग क्या थी उसको एक बार समराइज करता हूं। रिवर्स इंजीनियरिंग वो होती है कि जो एग्जाम के पेपर को आप खोलते हो और वहां से पता करते हो कि मेरा टॉपिक कौन सा कमजोर है, कौन सा टॉपिक मुझे आगे मतलब कि करना चाहिए, कौन सा टॉपिक है ना मतलब कि मैं लास्ट टाइम पे पढ़ूं ताकि वो एग्जाम में रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी, और मेरा जो कमजोर टॉपिक हो उससे यदि क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो भी मैं वो ठीक कर सकूं। इसका एकदम रिवर्स इंजीनियरिंग करने का स्टाइल होता है। इसमें क्या करना होता है, आपको सबसे लास्ट का जो भी यूपीएससी का पेपर है उसको आप ओपन कीजिए, उसके यूपीएससी के पेपर को सोल्व कीजिए, फिर आप ना मतलब उसमें देखिए कि कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से आता है, कौन सा टॉपिक अच्छे से नहीं आता। और लास्ट के मतलब पेपर से स्टार्ट इसलिए करना है क्योंकि जो सबसे लास्ट में जो पेपर हुआ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वो मतलब पैटर्न के क्लोज है। धीरे धीरे पुराने पेपरों में जाएंगे तो मतलब कि है ना मतलब कि पैटर्न से अपन थोड़ा दूर होते जाएंगे। तो लास्ट के 10 सालों से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं करने, लास्ट के 1000 टॉपिक सोल्व करोगे, उनमें से कुछ टॉपिक्स आपके ना मतलब वीक होंगे, उन वीक टॉपिक को आपको पढ़ना है। और ये आपके लिए ना बहुत ही मतलब कि बेहतरीन एक्सरसाइज होगी, और हो सकता है कि आपके नंबर है ना मतलब प्रीलिम्स की कट ऑफ से 25-30 नंबर भी ज़्यादा आ जाएं, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग में आप ना मतलब कि वो जैसे कि अपन पढ़ते हैं ना जो अपना नैनो रोबोट होता है, नैनो रोबोट का फ़ायदा क्या होता है, वो टारगेटेड डिलीवरी करता है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप टारगेट डिलीवरी ऑफ ना मतलब कि जो वीकर एरियाज़ पे ना टारगेट डिलीवरी करोगे कि ये लो तुम्हें 2 घंटे दे दिए, ये लो तुम्हें 4 घंटे दे दिए। तो आई होप कि रिवर्स इंजीनियरिंग आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में इतना काम आएगा कि आप रोक कर दोगे। आपको यकीन नहीं होगा कि यार मैं सर 3-4 बार से 80-90 के नंबर के अटक रहा था, मैं अचानक से 120 नंबर पे क्यों चला गया। रिवर्स इंजीनियरिंग एक बहुत बढ़िया मेथड है, आप इसको अपना के अपनी स्टडी के अंदर बहुत सारा इंप्रूवमेंट कर सकते हो। और आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाम रोशन करना है, रोक कर देना भाई साहब आपको। और फिर है ना मतलब अपन देखते हैं प्रीलिम्स के बाद मेंस की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और जय हिंद।